तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है सिटी एंड सोल्जर्स। ये एक बेसिक्स ऑफ डिसजॉइंट डेटा स्ट्रक्चर्स यानी कि डीएसयू का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, देयर आर ट्रॉफीज एंड बेसिकली ये एक स्टेटमेंट है। इसमें हम ये समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है। देयर आर एन इंडिविजुअल सोल्जर्स हु हैवंट जॉइंड येट, ईच ऑफ दीज सोल्जर्स इज द लीडर ऑफ हिज ओन ग्रुप। अब इसका क्या मतलब है कि अब जैसे भी हमें पता है कि जो हमारा डीएसयू होता है वो किस तरीके से इनिशिएट होता है, कि जो हमारे पास एरे होता है हम उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसके इंडेक्स पे हम वही असाइन करते हैं, है ना। तो वही हमें इस क्वेश्चन में मतलब एक हिंट भी दे रखा है कि यहाँ पे डीएसयू लगने वाला है किससे, कि जैसे जो लीडर है ना ग्रुप का वो क्या है, वो खुद ही है, अपने ग्रुप का खुद ही लीडर है वो। ठीक है, अकेला है और वो खुद ही लीडर मानता है अपने आप को। ठीक है, यू हैव टू हैंडल 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। अब इसमें जो 3 ऑपरेशन है उसमें क्या बोला हुआ है कि जो 2 ग्रुप हमें गिवन होंगे ना फर्स्ट ऑपरेशन में, वो क्या है कि जो सेकंड वाला होगा वो क्या, मतलब जो फर्स्ट वाला होगा वो क्या करेगा, स्टेप डाउन कर जाएगा, और जो सेकंड वाला होगा वो क्या बन जाएगा, वो उन दोनों के जितना जो दोनों के मिला के सेट बनेंगे ना उनका लीडर बन जाएगा वो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेरी। सेकंड क्वेरी में क्या गिवन है, जो ए है ना, मतलब जो हमारे पास लीडर होगा, जैसे सेकंड क्वेरी में क्या गिवन होगा, जैसे यहाँ से समझते हैं कि जो हमारे पास सेकंड क्वेरी में जो ये वाला नंबर है ना, बेसिकली ये जो सोल्जर है ये क्या होगा, ये जिस भी सेट में होगा, चाहे वो पेरेंट हो खुद या ना हो, वो क्या होगा, वो पेरेंट बन जाएगा, यानी कि वो लीडर बन जाएगा उस ग्रुप का। ठीक है, अगर वो नॉर्मल एक नॉर्मल नंबर भी होगा ना, यानी कि नॉर्मल सोल्जर भी होगा किसी एक दूसरे एक बड़े सेट में, तो क्या होगा, वो उस सेट का लीडर बन जाएगा। ये सेकंड क्वेरी में ये गिवन है। ठीक है, और थर्ड क्वेरी में क्या बोला हुआ है कि जो ये ए है ना, बेसिकली ये जो ए सोल्जर है हमें इसका लीडर फाइंड करना है। अब या तो ये लीडर या जो ये मतलब सोल्जर है, या तो ये खुद लीडर हो सकता है या तो किसी एक दूसरे सेट में हो सकता है, हमें उस सेट का लीडर बताना है। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इसमें इनपुट जो है वो हमारे को कैसे दे रखी है। तो ये जो 2 हैं, ये बेसिकली इनपुट में क्या है, एन नंबर ऑफ सोल्जर्स और क्यू नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ सोल्जर्स। तो नंबर ऑफ सोल्जर्स में हमें यहाँ गिवन है कि जो नंबर ऑफ सोल्जर्स होंगे वो 2 हैं, और जो क्वेरीज हैं वो यहाँ 2 गिवन है। ठीक है, जो पहली क्वेरी है ना वो 1 वाले टाइप की है, तो 1 वाले टाइप में जो नेक्स्ट 2, मतलब जो नेक्स्ट 2 वाले हमारे पास सोल्जर्स होंगे, उसमें ये बोला है कि जो पहला सोल्जर होगा ना वो स्टेप डाउन कर जाएगा, यानी कि जो पहला सोल्जर या फिर जैसे पहला लीडर कह लो, है ना। अगर वो कोई एक बड़ा सा सेट है तो उसका जो लीडर होगा पहले वाले का, वो क्या करेगा, स्टेप डाउन कर जाएगा, और जो सेकंड वाले का जो लीडर होगा ना वो क्या बन जाएगा, वो पूरे के पूरे सेकंड फर्स्ट और सेकंड के मिला के जो सेट बनेगा उसका वो लीडर बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इससे समझें कि जो फर्स्ट और सेकंड वाला है, तो फर्स्ट वाले ने स्टेप डाउन कर दिया, है ना, क्योंकि इनिशियली तो फर्स्ट वाले में क्या साइज है, खुद का ही है वो, मतलब अकेला सोल्जर है। तो सेकंड वाला क्या बन गया, फर्स्ट और सेकंड दोनों का मिला के लीडर बन गया, है ना। तो सेकंड के अंदर एक 1 आ गया। ऐसे अगर हम थर्ड वाली क्वेरी को देखें, तो अब अगर हमसे कोई पूछता है कि 1 का जो लीडर है वो बता दो बस, तो 1 का लीडर क्या होगा, वो तो 2 ही होगा ना, क्योंकि हमने देखा था अभी कि जो 1 वाली क्वेरी है उसमें 1 ने स्टेप डाउन कर दिया और 2 जो है वो लीडर बन गया उसका। तो इसलिए आंसर यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इस क्वेश्चन को ना कर कैसे सकते हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में करने लायक छोटी सी मतलब चीज़ है। अगर आपको इस क्वेश्चन में जो है डीएसयू के जो छोटे से ऑपरेशंस होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, अगर आपको यूनियन पता है कि कैसे करते हैं, और अगर आपको पेरेंट निकालना आता है फाइंड सेट करके, तो आप इसको क्वेश्चन को काफ़ी आसान से कर लोगे। मतलब बेसिकली इसमें क्या बोला है कि जैसे हमारे पास 4 सोल्जर्स हैं। ठीक है, 4 सोल्जर्स हैं। इनिशियली इसमें कौन सी वैल्यूज हैं, जैसे इनिशियली 0 1 2 3 ये हमारे पास वैल्यूज थी। इनमें कौन सी वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4। इसका क्या मतलब है कि अगर वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स है ना, उसकी जो वैल्यू है वो इंडेक्स के नहीं, एक मिनट, इसको ना, इसको ऐसे करते हैं कि इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं पहले, कि इंडेक्सिंग अगर हमें गिवन है या नहीं है। तो हमें इसकी इंडेक्सिंग जो है गिवन नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे भी ले सकते हैं। तो हमें क्या बोला हुआ है कि अगर मान लो जैसे मैंने इसे 0 बेस्ड इंडेक्सिंग ले लिया, तो मेरे पास 4 वैल्यूज हैं, 0 1 2 3, है ना। तो मैंने जो भी मेरे पास वैल्यूज है ना, मैंने उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू रख दी, यानी कि जो मेरे पास इंडेक्स है, अगर जो उस इंडेक्स पे वैल्यू है अगर वो उसी इंडेक्स के बराबर है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरी इनिशियल मतलब केस है। इनिशियल मतलब केस क्या है कि मैंने डिफाइन कर दिया अपने एरे को इस तरीके से कि जो मेरे पास पर्टिकुलर सोल्जर है ना, जैसे मेरे पास ये वाला जो सोल्जर है ना, ये जो सोल्जर है इसका जो पेरेंट है वो कौन है, इसका जो पेरेंट होगा इस सोल्जर का वो खुद होगा वो सोल्जर। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब ये इनिशियल स्टेज है एरे डिफाइन करने की, जब जो पर्टिकुलर सोल्जर है, जब सारे सोल्जर्स जो है वो अपने आप को ही पेरेंट मानते हैं अपने सेट का। ठीक है, तो इन सबका साइज 1 होगा इनिशियली। ठीक है, तो हमने सबका साइज 1 से इनिशिएट भी कर देना है। और इसके बाद क्या होगा, अब जब हमने ये चीज कर ली ना, उसके बाद उसने बोला है कि अब जब हमारे पास फर्स्ट वाली क्वेरी आएगी, फर्स्ट वाली क्वेरी में क्या है, ए और बी है, तो ए ने क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया, है ना, यानी कि ए किस में मर्ज हो गया, बी में मर्ज हो गया, है ना।
तो अब जरूरी नहीं है कि ये जो ए हो वो एक लीडर हो, वो कोई एक नॉर्मल सोल्जर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले पेरेंट निकालेंगे ए का, है ना। ए का पेरेंट मान लो यू आ गया, फिर हम क्या करेंगे, पेरेंट ऑफ बी निकालेंगे, पेरेंट ऑफ बी मान लो वी आ गया, तो दोनों सॉरी ये वी होगा, तो दोनों के जो पेरेंट है ना। अब हम क्या बोलेंगे कि जो पर्टिकुलर ये यू है ना, ये क्या है, ये एक लीडर था पहले, लेकिन इस लीडर ने स्टेप डाउन कर दिया, है ना। फर्स्ट क्वेरी में यही तो है कि इसने स्टेप डाउन कर दिया, तो जैसे ही स्टेप डाउन किया वैसे ये पूरा का पूरा सेट किस में आ जाएगा, वी में आ जाएगा। तो हमने क्या बोल दिया कि जो हमारे पास अब जो पेरेंट होगा ना यू का, जो पेरेंट ऑफ यू होगा वो क्या होगा, वी हो जाएगा, है ना। और जैसे ही हमें पेरेंट ऑफ यू जो है वो वी मिल गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे पास सारे के सारे, मतलब ये कब होगा, ये क्या है, ये एक यूनियन करने का तरीका ही तो है। तो ये हमारा यूनियन सेट का फंक्शन हो गया कि हमने क्या करेंगे, जो भी हमारे पास यूनियन करने के लिए वैल्यू होंगी यू और वी वाली, हम बोल देंगे कि जो पहली वैल्यू है ना, जैसे मान लो मैंने यू कॉमा वी लिया, तो जो पहली वैल्यू है उसको मैंने क्या किया, उसको मर्ज कर दिया किसमें, सेकंड वैल्यू में, ठीक है। क्योंकि उसने क्या किया, फर्स्ट वाले ने स्टेप डाउन कर दिया था, ठीक है। तो ये तो हमने यूनियन कर लिया। अब जो एक चीज और यहाँ रह जाती है कि ये तो हो गया हमारा यूनियन करने के लिए, लेकिन चलो मैं उसको एक बारी आपको आगे समझा दूंगा। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेरी थी, सेकंड क्वेरी में हमें क्या बोला है कि जो एक पर्टिकुलर हमारे पास पेरेंट है या कोई भी एक सोल्जर है नॉर्मल, है ना। अब उस सोल्जर का हमें वो बनाना है लीडर, हमें इसको लीडर बनाना है, ठीक है। तो लीडर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम इसके लिए क्या बोलेंगे कि जो हमारे पास पेरेंट ऑफ ए है ना, पहले तो वो निकाल लो, जैसे यू आ गया, तो जो पेरेंट ऑफ ए आएगा हम उसको बोल देंगे कि पेरेंट ऑफ यू जो है ना, वो पहले यू क्या था, हमें पता है कि जो भी लीडर है वो क्या है, उसका जो जो लीडर के कोरस्पॉन्डिंग जो उस इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो तो वो खुद ही होगी ना। तो पहले यहाँ पे पेरेंट ऑफ यू में क्या था, यू था, है ना। लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब ए हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने ए को लीडर असाइन कर दिया उस पर्टिकुलर ग्रुप का। तो ये चीज तो यहाँ पे एक चीज हो गई, ठीक है। तो ये तो हमने यू को असाइन करा है, लेकिन अगर हमसे अभी कोई पूछता है कि अभी बताओ कि यू का जो लीडर है वो कौन होगा, तो हमने जो मतलब अप्रोच लगाई है, जो यूनियन सेट में हम करते हैं वो तो यही करते हैं ना कि उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसमें उसका वो होगा, पेरेंट स्टोर होगा। तो हमने यू के पेरेंट को तो यू के पेरेंट को तो चेंज नहीं किया ना, सॉरी सॉरी ये यू का नहीं, मतलब ए के लिए कह रहा हूं मैं। अगर मान लो जैसे मेरे पास जो ए का पेरेंट है मैंने वो तो यू कर दिया, ठीक है, लेकिन मेरे को उसके साथ ये भी तो करना पड़ेगा ना, पेरेंट ऑफ यू को ए करना पड़ेगा। ये चीज मतलब ध्यान ध्यान रखने वाली है। मतलब अगर आप कह रहे हो कि मैंने पेरेंट निकाला ए का, मैंने यू कर दिया, है ना, मेरा जो पेरेंट था वो यू आया, अब मैंने यू का जो पेरेंट है ना वो ए कर दिया, यानी कि मैंने ए को लीडर बना दिया, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, अगर आपसे अभी इस पोजीशन पे कोई पूछता है कि अभी बताओ ए का लीडर कौन है, तो आप ए के लीडर के लिए पेरेंट ऑफ ए ही देखोगे ना। तो पेरेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, पेरेंट ऑफ ए की वैल्यू तो यू ही है, आपने पेरेंट ऑफ यू की वैल्यू तो चेंज नहीं करी। तो बस यहाँ पे आपको एक चीज और करनी है कि जो पेरेंट ऑफ ए है ना, इसको भी ए असाइन कर देना है। इसका क्या मतलब है कि अगर पेरेंट ऑफ ए की वैल्यू ए आती है, यानी कि मैंने अभी बताया था कि अगर पेरेंट जो है किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे उसकी वैल्यू वही आती है जो इंडेक्स की वैल्यू है, तो वो क्या है, वो क्या है, लीडर है, ठीक है। तो ये लीडर डिफाइन करने की मतलब एक कंडीशन है कि अगर इंडेक्स की वैल्यू ही वैल्यू बनती है उस एरे की, उस इंडेक्स की, तो क्या है, वही लीडर है। तो बस ये वाली चीज और करनी है हमें लास्ट में इसमें। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड वाला क्वेरी। अगर हमारे पास थर्ड क्वेरी है, अब हमें इसमें क्या करना है, बस लीडर बताना है कि जो ए है ना हमारे पास, उसका लीडर क्या है। तो या तो वो लीडर वो खुद ही हो सकता है जो हमें गिवन है, या फिर वो कोई एक सोल्जर हो सकता है, उसका हमें लीडर बताना है। तो लीडर के लिए क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपली पेरेंट ऑफ ए कर देंगे। तो जो भी पेरेंट ऑफ ए आएगा वो क्या होगा, लीडर होगा। तो बस इसी तरीके से हमें क्या करना है, तीनों क्वेरीज को सॉल्व करना है। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, देखते हैं कोड को कैसे कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, हमने यहाँ पे एन और क्यू हमारी क्वेरीज और जो हमारे पास सोल्जर्स थे वो इनपुट ले लिए, ठीक है। अब ये क्या चीज है, फॉर लूप, ये हमारे पास एक सेट में मेक करने का तरीका है। बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमने सेट मतलब बनाना है डिसजॉइंट सेट, उसको हमने क्या कर दिया, इनिशियल वैल्यू से असाइन कर दिया। बेसिकली अगर हम आप ये मतलब ऐसे समझो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो क्वेश्चन में जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी ना, क्वेश्चन में जो इनिशियली गिवन था वो यहाँ पे गिवन था ईच ऑफ दीज जो सोल्जर्स हैं लीडर ऑफ हिज ओन ग्रुप। यानी कि जो अगर हम पेरेंट एरे बना रहे हैं तो पेरेंट एरे में इनिशियली कौन सी वैल्यू स्टोर होंगी, वो तो वो खुद की पोजीशन ही स्टोर करेंगे ना, क्योंकि वो सारे सोल्जर्स अपने आप को पहले लीडर मानते हैं। तो हमने जो पेरेंट एरे मतलब इनिशियली जो डिफाइन किया वो कैसे किया, वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स था उसी को ही मैंने वैल्यू बना दिया, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, अब हमने क्वेरीज में लगाया, क्वेरीज में टाइप चेक किया, अगर वो पहली टाइप की क्वेरी आती है, पहले में क्या होता है, जो हमारे पास ए है वो स्टेप डाउन कर जाता है और जो बी है वो लीडर बन जाता है पूरे ग्रुप का, ठीक है, दोनों ग्रुप को मिला के। तो मैंने वही किया, ए और बी को इनपुट लिया,
मैंने फिर ए का सेट फाइंड किया, मतलब ए का पेरेंट फाइंड किया, बी का पेरेंट फाइंड किया। अगर वो दोनों पेरेंट नॉट इक्वल टू आते हैं तो ही यूनियन करेंगे, वरना कोई फायदा नहीं है यूनियन करने का। क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर आपको 2 सोल्जर्स दे रखे हैं, दोनों सोल्जर्स जो हैं एक ही ग्रुप में हैं, तो अगर आप उनका यूनियन भी करोगे तो कोई क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर वो नॉट इक्वल टू है ना पेरेंट, तभी हम उनका यूनियन करेंगे। और यूनियन यूनियन फंक्शन में हम देखते हैं कि क्या करना है। यूनियन फंक्शन में कुछ नहीं करना, जो भी मैंने बताया था कि जैसे मैंने चेक किया, यूनियन जो पहला वाला है वो स्टेप डाउन कर जाएगा, है ना। तो पहला वाला जो है वो स्टेप डाउन कर जाएगा और जो सेकंड वाला है वो लीडर बन जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि जो पहले वाले का पेरेंट है ना वो क्या है, सेकंड वाला है। बस हमें इतना सही काम करना था। आप चाहें तो इसमें और वो कंडीशन लगा सकते हैं छोटी बड़ी वाली, लेकिन इसमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसी तरीके से लिया है कि वो आगे अपने आप लेता रहेगा ऐसे। जो फर्स्ट वाला है वो स्टेप डाउन कर जाएगा, ठीक है। अब जो ये तो यूनियन सेट हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड टाइप की क्वेरी आती है, उसमें क्या बोला है, सेकंड टाइप की क्वेरी में हमें बोला है कि जो लीडर है ना, मतलब जो पर्टिकुलर सोल्जर है सेकंड क्वेरी में, वो ही क्या है, वो लीडर बन जाएगा उस ग्रुप का। तो जो भी हमारे पास ये सोल्जर है ए है ना, मैं इसका सेट निकालूंगा, जो मेरा पेरेंट है वो निकालूंगा के। तो अगर मेरे पास जो के है ना, ये पेरेंट है। अब मैं बोल दूंगा कि जो मेरे पास ये पर्टिकुलर के का जो पेरेंट है ना वो ए बन गया, है ना, क्योंकि मैंने बताया था लीडर बन गया है। तो जो पहले से लीडर था उसका भी लीडर ए बन गया, है ना। और जो बेसिकली जो ए है वहां पे मेरे को ये ए ही असाइन करना है, क्योंकि यही तो कंडीशन है लीडर बनने की, ठीक है। यही तो कंडीशन है हमारे लीडर को बनने की, क्योंकि मैंने इसी तरीके से तो इनिशियलाइज किया था अपने एरे को। जो पेरेंट ऑफ आई है वो आई के बराबर है, तभी तो वो समझेगा कि वो लीडर है, ठीक है। और अगर हमें लास्ट में निकालना है कि हमें ये जो ए एरे है ना, मतलब ये जो ए वाला सोल्जर है, इसका अगर हमें पेरेंट निकालना है, क्योंकि यही थर्ड क्वेरी है, तो अगर हमें इसका पेरेंट निकालना है तो मैं फाइंड सेट में फंक्शन में कॉल करूंगा। और फाइंड सेट में क्या करूंगा, फाइंड सेट में हम इसी तरीके से चेक करते हैं कि अगर हमारे पास ये जो पेरेंट ऑफ ए है अगर ए के बराबर आ जाता है तो ही वो क्या करेगा, वो ए को रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये वही तरीका है जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था अपने एरे को, उसी तरीके से हम चेक करेंगे कि पेरेंट क्या है। और अगर पेरेंट नहीं निकलता है तो हम ये बस इसको रिकर्सिवली कॉल करते जाएंगे फाइंड सेट को, है ना। तो ये बस सिंपल सी मतलब फाइंड सेट करने के लिए हमारी नॉर्मल अप्रोच होती है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप, मैं पहले रिकमेंड करूंगा कि आप ये पहले फाइंड सेट फंक्शन और ये यूनियन करने का तरीका एक बार पढ़ लें। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस नॉर्मल यूनियन करना है और अपने पेरेंट को फाइंड करना है। तो इतना ही था इस क्वेश्चन के लिए, एंड थैंक यू।